बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायनेमिक कैलकुलेशन और एरे फार्मूलों को समझने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में। कमीशन को कैलकुलेट करते हुए लेवल एडवांस होगा और ये सब किस तरह से होगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एक डाटा बना हुआ है हमारे पास, डेट, नेम और प्रोडक्ट सेल्स लिखी हुई है। अब एक कमीशन रखा हुआ है हमारे पास टेबल में अमाउंट के हिसाब से। प्रोडक्ट 1 का कमीशन है, फिर प्रोडक्ट 2 का है, प्रोडक्ट 3 का है। अब यहाँ पर हमें पहले तो कमीशन लिखा हुआ प्रिंट कराना है इस टेबल से, जिसका जितना अमाउंट होगा उस हिसाब से उनका कमीशन यहाँ लिखा हुआ आ जाए। तो ये एरे की मदद से किस तरह होगा मल्टीपल कॉलम का कमीशन निकालना है सेल्स को देखते हुए, ये देखेंगे इसके अंदर। और फिर अगर हम डायनेमिक चाह रहे हैं कि अमाउंट के साथ लिखा हुआ आ जाए तो उसकी अदर एग्जाम्पल किस तरह से होगी कि कमीशन तो आए इन मल्टीपल कॉलम से सेल्स को देखते हुए, लेकिन उनके अमाउंट के साथ जो उनको मिलेगा। तो ये किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। फर्स्ट हम प्रोडक्ट 1 का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और इधर हम लगाएंगे लुकअप वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट जो डेटाबेस है जहाँ एंट्री होगी हमारी डेटाबेस, उसका फर्स्ट सेल्स वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ C8 इसका सेल एड्रेस आ गया मेरे पास, C कॉलम और 8 रॉ कॉमा। अब लुकअप वेक्टर जो है यहाँ पर तकरीबन हमारे पास ये अमाउंट है, ठीक है जी, और उसकी मिनिमम वैल्यू से हमें चेक करना। तो यहाँ हम लुकअप वेक्टर में स्मॉल फंक्शन यूज़ कर लेंगे और एरे के लिए हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट कॉलम। कमीशन टेबल जहाँ बना हुआ है उसका ऑल अमाउंट कॉलम सिलेक्ट 1 टाइम F4 और कर्ली ब्रैकेट में हम एरे दे देंगे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट किलोस और स्मॉल किलोस कॉमा लगाएंगे। फिर रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर के लिए अगेन हम स्मॉल फंक्शन यूज़ करेंगे और इस दफ़ा एरे जो होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट 1 का ऑल कॉलम, जहाँ कमीशन का प्रोडक्ट 1 कॉलम है वो, ठीक है जी, कमीशन टेबल का वो सिलेक्ट के बाद इसको हम रॉ वाइज एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि ये रॉ वाइज नीचे नहीं है और कॉलम वाइज आगे बढ़ जाए, क्योंकि हम जब इंटर मारेंगे यहाँ पे तो हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये रो वाइज नीचे नहीं आएगा। और जब हम राइट लेके जाएंगे तो ये आगे प्रोडक्ट 2 के लिए चला जाए, यहाँ से इधर ऐड हो जाए। फिर यहाँ प्रोडक्ट 3 के लिए जब राइट इसको हम फिल करें फार्मूले को तो ये प्रोडक्ट 3 पे बढ़ जाए यहाँ पे। तो इसलिए इसको रो वाइज एब्सोल्यूट कर दिया हमने। और फिर इसमें भी कॉमा एरे कंडीशन अप्लाई कर देंगे। एरे के लिए वही कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट किलोस और लुकअप का ब्रैकेट भी किलोस, स्मॉल ब्रैकेट और लुकअप ब्रैकेट दोनों किलोस। एंटर, ठीक है जी। एंटर के बाद ड्रैग करके चेक करते हैं आंसर सही आ रहा है हमारा, अगर फार्मूला सही है तो। ठीक है जी, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर 500 है, 500 का 1% है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट 1 का अगर 1000 से ऊपर है तो फिर 2% है, तो यहाँ 0.02 लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पर 2.5 है, 5000 से ज़्यादा, तो यहाँ पे देखें 7.151 की 0.025। इसको अगर परसेंट में चेक करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। वही अमाउंट जो यहाँ टेबल में लिखा हुआ है वही आपका इधर लिखा हुआ आ गया। इंक्रीज पॉइंट ऐड करना है तो सेम इस तरह से वैल्यू लिखी हुई प्रिंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इसको अब राइट लेके जाएंगे कि हमने ड्रैग और एब्सोल्यूट किया हुआ है। तो लुकअप वैल्यू से मल्टीपल कॉलम का कमीशन कैलकुलेट किस तरह से होगा वो इस वीडियो के अंदर देख लिया, इस एग्जांपल में देख लिया। अब बात करी थी मैंने डायनेमिक, यानी हमें अमाउंट लिखा हुआ पता चल जाए कमीशन का कितना अमाउंट है। ये तो हमने सिर्फ कमीशन लिखा हुआ प्रिंट किया, अब हमें कमीशन अमाउंट लिखा हुआ यहाँ पे चाहिए और डायनेमिक चाहिए। तो उसके लिए जो है थोड़ी एग्जाम्पल हम अलग करेंगे। यहाँ पे एक और तरह से इस तरह भी कर सकते हैं। इक्वल प्रोडक्ट 1 में आएंगे और फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेल्स और इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे लुकअप ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन यही सेल फर्स्ट सेल्स की जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब लगाएंगे हम कॉमा और वही स्मॉल फंक्शन को यूज़ करेंगे ब्रैकेट ओपन। ऑल यहाँ पर जो अमाउंट का आ रहा है कॉलम इसको सिलेक्ट करेंगे कमीशन टेबल F4 और कॉमा लगा देंगे रॉ
रॉ ब्रैकेट ओपन और उसके साथ हम लगाएंगे इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा 1 फिर इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा और इसके साथ हम करेंगे काउंट। ठीक है जी, काउंट के लिए अगेन यही सेल सिलेक्ट करेंगे, ऑल सेल्स कमीशन का फर्स्ट कॉलम और इसको भी हम कर देंगे F4। अब यहाँ पर काउंट ब्रैकेट और यहाँ पर इनडायरेक्ट, यहाँ पर रॉ और यहाँ पर स्मॉल, ये हमारी हो गई लुकअप वेक्टर और फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर रिजल्ट वेक्टर के लिए अगेन यही फंक्शन को रिपीट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और ऑल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट 1 का जो कमीशन टेबल का कॉलम है वो और इसको भी कर देंगे हम F4। फिर कॉमा लगाएंगे तो मिनिमम जो 1 होता है उसके लिए हम रॉ फंक्शन को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन अगेन फिर इनडायरेक्ट फिर इन्वर्टेड कॉमा 1 कॉलन फिर इन्वर्टेड कॉमा और इसके साथ काउंट कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन के साथ ब्रैकेट ओपन और अगेन यही सेल जो आ रहा है फर्स्ट अमाउंट कॉलम का, इसको सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम F4। ठीक है जी, और यहाँ काउंट के बाद काउंट ब्रैकेट किलोस और यहाँ पर इनडायरेक्ट किलोस, रॉ किलोस, स्मॉल किलोस और लुकअप ब्रैकेट किलोस और यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट 1 कमीशन टेबल से कॉलम सेलेक्ट किया था प्रोडक्ट 1, इसको हम रॉ वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। आप सेलेक्ट करके मैंने 1 टाइम F4 किया था, यहाँ पर 2 दफ़ा F4 करना है रॉ वाइज एब्सोल्यूट। मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, रॉ से जो पहले का डॉलर है वो रहेगा, बाकी कॉलम से पहले का डॉलर जो है वो क्लियर कर देंगे, एंटर और ड्रैग कर लेते हैं इसको डाउन। ठीक है जी, अमाउंट लिखा हुआ आ गया और इसको फिर राइट, तो इस तरह से भी इसको रख सकते हैं और यहाँ से मैं कॉमा जर्नल कर रहा हूँ इसको नॉर्मल फॉर्मेट के लिए और ओपेस फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ से कॉमा स्टाइल क्लिक, इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, ये काम अगर हम डायरेक्ट करते तो फिर हम इस तरह से भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई करते सेल्स और जो काम हमने यहाँ किया था प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से भी इस तरह से हमें मिल जाता अमाउंट, कंट्रोल D डाउन और कंट्रोल R राइट। ठीक है जी, दोनों एग्जाम्पल सही है, तो इस वाली एग्जाम्पल को मैं हटा रहा हूँ। एग्जाम्पल और भी हो सकती है, फॉर्मूले और भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स जो एरे हैं, जो आपकी कमांड हो सकती है लुकअप के अंदर, वी लुकअप से भी कर सकते हैं, तो उसको डिफरेंट फार्मूले के अंदर जो हम क्राइटेरिया देकर यूज़ करते हैं 1 2 3 4 वो मैंने इसके अंदर बता दिया कि किसी फार्मूले के साथ अगर एरे देना है तो किस तरह से होगा। डायनेमिक जो हमने किया है रो काउंट करके यहाँ पर जो रिटर्न नंबर होगा फार्मूला वो रॉ इनडायरेक्ट करेगा और उसको स्मॉल फंक्शन को देखने का रिजल्ट वेक्टर के अंदर हमारे पास आंसर उस तरह आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हमारी इसके अंदर कैलकुलेशन हो गई। अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने का मकसद ये होता है कि जो आपको इजी लग रहा है या जैसी कैलकुलेशन बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, फार्मूलों के ऊपर कमांड होनी चाहिए तो उस तरह से आप उसको अप्लाई करें। तो यहाँ जो मैंने समझाया वो मल्टीपल कॉलम से कमीशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और ड्रैग कंडीशन और एरे कंडीशन, डायनेमिक अमाउंट देखने के लिए डायरेक्ट, तो वो सब मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया। अब जो भी अमाउंट होगा आपको यहाँ एंट्री करनी है, उस हिसाब से जो उनकी प्रोडक्ट 1 2 की कमीशन बताई गई होगी सेल्स की, वो यहाँ में ऑटोमेटिक आपके पास अमाउंट उसका ऐड होता रहेगा कि उस सेल्स के ऊपर उनका कितना अमाउंट बन रहा है। जैसे यहाँ 500,000 और 5,000 की कंडीशन दी हुई है, इसका अगर आप कमीशन चेंज करते हैं या अमाउंट चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो होगा सारा अमाउंट आपको चेंज मिल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट 2 के ऊपर 500 पे 2.0 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको मैं 3.0 कर दूँ, अभी यहाँ पर अमाउंट क्या लिखा हुआ है 414, तो यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 3, अच्छा यहाँ 500 का जो है वो अमाउंट नहीं है इधर प्रोडक्ट के अंदर सेल्स का, तो इसलिए इधर चेंज नहीं हुआ, इसको मैं 2% करता हूँ और यहाँ इसका जो है 5,000 पे 5% लिखा हुआ रहा है अमाउंट, तो इसको मैं अगर 6 कर दूँ अब चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, सारा अमाउंट चेंज हो गया। इसी तरह आप परसेंट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक कमीशन उनका लिखा हुआ कि कितने परसेंट मिल रहा है उसका अमाउंट, वो सब लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जो फर्स्ट देखना है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शायद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।